नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं हिमानी मर्डर केस की। फेसबुक फ्रेंड निकला हत्यारा, और हत्या इसलिए की क्योंकि संबंध बनाए और फिर वो ब्लैकमेल करने लगी कि मैं मुकदमे में फंसा दूंगी, पुलिस केस कर दूंगी, पैसे ऐंठने लगी। और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया सचिन ने। इस पूरे केस को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा सारे सवालों के जवाब दूं। सबसे पहला ही मामला क्या था, हम सबको पता है कि हिमानी की डेड बॉडी मिली थी 1 मार्च को बस स्टैंड के पास, सांपला थाना अंतर्गत। और वहां पर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की, ये पता चला हिमानी की डेड बॉडी है, जांच शुरू हुई तो पुलिस उसके घर तक पहुंची। उसका घर था विजयनगर यानी रोहतक में। वहां ये किराए पर रहती थी अपने भाई के साथ। इसके बाद जांच शुरू हुई तो मोबाइल, उसकी डिटेल्स को ट्रैक किया गया, साथ साथ सीसीटीवी फुटेज ट्रैक किया गया। एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें आरोपी बैग लेके जाता हुआ नजर आया। फिर पता चला कि आरोपी कौन है, और पता चला कि आरोपी तो सचिन है। और कई उसके दोस्तों से भी पूछताछ। अब उसको पकड़ना एक वाकई कठिनाई भरा काम था। तो आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस, आपको बताता हूं। टीम ने नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोहतक से रोहद टोल प्लाजा तक 25 किलोमीटर के एरिया में हत्यारे की तलाश में होटलों और ढाबों में जो सीसीटीवी थे उनको खंगाले। आप सोचिए कितना टीडियस टास्क था। इसके बाद बस स्टैंड तक रास्ते में पड़ने वाली सीसीटीवी की तलाशी ली। एक सीसीटीवी में आरोपी नजर आ गया। इसके बाद आरोपी को दिल्ली से अरेस्ट किया, मुंडका इलाके से, क्योंकि उसके बारे में एक डिटेल निकल गई थी, लोकेशन पता लग गई थी। पता चला वो शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके, और उसका अफेयर था। अब आपको बताता हूं कि उसने क्यों मारा। ये बहुत क्लियर हो गया है। पुलिस का अगर मानना है कि हिमानी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो ब्लैकमेल उसको कर रही थी, और ये कह रही थी कि मैं केस रजिस्टर करा दूंगी, शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद धमकाने लगी। ऐसी तमाम चीज़ें सामने आई है। पुलिस सूत्रों की माने तो हिमानी और सचिन के बीच शारीरिक संबंध बने। हिमानी ने जिसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद वो सचिन को ब्लैकमेल कर पैसे की डिमांड करने लगी। आप सोचिए, तंग आकर सचिन ने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। अब हिमानी को कैसे मारा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। दरअसल उसने मोबाइल की जो चार्जर होता है, उसकी जो लीड होती है, उससे उसका गला दबाया। दरअसल 27 तारीख को वो घर पहुंचा था विजयनगर इलाके में, रोहतक में, और 28 को शाम 5 बजे के आसपास उसने इस मर्डर को अंजाम दिया। इससे पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, यही बात पुलिस खंगाल रही थी। तो पता चला कि झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के पैसों को लेन देन को लेकर विवाद था। इसके अलावा जो ब्लैकमेलिंग का इशू था वो एक विवाद था। इसके बाद उसने क्या किया, हत्या करने के बाद वो शव को वहाँ घर में रखे सूटकेस में उसने पैक कर दिया, क्योंकि रजाई में था, खून के धब्बे थे, तो रजाई को भी पैक कर दिया। इसके बाद वो उसकी अंगूठी, सोने की चेन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य आभूषण लेकर स्कूटी पर अपनी पहले दुकान पर गया। उसकी दुकान जिला झज्जर में थी, वहां वो पहुंचा, वहां पर उसने सारी चीजें डंप की। उसके बाद दोबारा 10 बजे वापस आता है। इसके बाद ऑटो एक लेता है किराए पर। ये कहता है जी मुझे बस स्टैंड तक जाना है। सूटकेस के साथ दिल्ली बाईपास रोहतक रोड पहुंचा। वहां बस में बैठकर सांपला चला गया। इससे पहले उसने जो ट्रॉली बैग था, यानी जो बैग था, उसको फेंक दिया और वो फरार हो गया। कितनी सजा मिल सकती है इसको लेकर तो ऑब्वियसली बहुत क्लियर कट है। ये मर्डर का केस है। धारा 103(1) के तहत हत्या में उम्र कैद, और हम सबको पता है इसमें फांसी तक हो सकती है। 238 है अपराध मिटाने यानी सबूतों से छेड़छाड़। अब इसकी फैमिली जो डिमांड कर रही है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर रही है। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। क्या एक और सवाल उठता है कि ब्लैकमेलिंग को हत्या का आधार बनाने से आरोपी को कम सजा मिलेगी। हालांकि कानून के जानकार कहते हैं कि कोई व्यक्ति आत्मरक्षा में दूसरे व्यक्ति को मार सकता है, यानी अगर दूसरे व्यक्ति को नहीं मारा गया तो पहले की जान जा सकती है उस कंडीशन में। लेकिन इस केस में क्या ऐसा था, ये कोर्ट पर निर्भर करेगा कि क्या इस तरह की परिस्थिति थी। इस मामले में आरोपी आदतन अपराधी नहीं है और उसके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा है, तो सेल्फ डिफेंस में किए गए मर्डर के मामले में सजा में नरमी बरत सकती है कोर्ट। लेकिन यहाँ जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या हिमानी की हत्या के पीछे कोई राजनीतिक एंगल भी है, इसको लेकर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम सबको पता है राहुल गांधी के साथ उसकी तस्वीरें, कांग्रेस में उसकी घनिष्ठता सबको पता है। यह भी साफ हो गया है कि अब जो असली वजह निकलकर सामने आ रही है वो यही आ रही है। एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें आरोपी एक काले रंग का बैग लेके जाता हुआ नजर आ रहा है। ये थी पूरी घटना की, आपको मैंने विवरण दे दिया। इस मामले में कई और ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। 3 दिन का पुलिस रिमांड है, पुलिस उससे इन्वेस्टिगेट कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए वो सवाल भी पुलिस खंगालेगी। इसके बाद उसने जो मोबाइल चार्जर की जो लीड थी उसको कहाँ फेंका, सांपला में कहाँ पहुंचा,
क्या वो अपने घर गया, क्या वो अपनी दुकान पर गया, ऐसे कई सवाल है जो भी जांच के बाद साफ हो पाएंगे। जी, जिस तरह से अभी एक पुलिस ने एक अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है, आप लोग संतुष्ट हैं? आप भी कह रहे थे कि भाई कोई आरोपी गिरफ्तारी तो हम डेड बॉडी लेंगे, नहीं तो लेंगे नहीं। देखिए, संतुष्ट तो हम मतलब अगर पुलिस ने कुछ किया है तो सोच समझ के किया होगा। वो हो भी सकता है या नहीं, हम इस बात को नहीं करें, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना, हम उससे असंतुष्ट हैं। किस तरह के आरोप? ये जो मतलब ये मेरी लड़की उसको ब्लैकमेल करती थी, लेकिन ऐसे पैसे की मतलब मेरी लड़की भूखी नहीं थी। वो अपने बचाव में वो कुछ भी कह सकता है। मेरी बेटी मतलब जिस पर विश्वास करती थी वो सिर्फ दोस्ती तक का दायरा रखती थी। वो मतलब ये पैसे लेना, हाँ, उसकी क्या हद पार की होगी अपने बचाव में। वो अब क्या कह रहा है, उसने क्या हरकत की होगी, हम इस बात से संतुष्ट नहीं है। जो आरोपी है सचिन, उसके बारे में कभी बताया था कि भाई मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, इसके नहीं, रिलेशन बिल्कुल, हम तो पूछते थे ऐसा तो एक माँ है। वो ये बोलती थी ऐसा कीड़े मैं नहीं पालती मम्मी, जो कुछ है सब दोस्त हैं। तुम जो हाँ, कहोगे वो करो। जो तुम कहोगे रिश्ता देखोगे मैं वहाँ शादी करूंगी। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था उसको इस बात के लिए। तो हमने पूछते थे, कुल कर रखी थी, बहुत फ्रेंक थी जी, मतलब उसके ऊपर दबाव नहीं था। हम लड़कियों की तरह भाई हम नहीं करेंगे। उसको ये पता था मैं जो कहूंगी मेरे परिवार के कर देंगे, क्योंकि उसको पहले हमने बोल रखा था, तो छुपाएगी क्यों? तो मतलब हत्या क्यों की इस तरह के? वो तो लड़का ही जाने ना क्यों की, क्योंकि वो दोस्त बनाती थी। अगले के दिमाग में गोबर चल रहा है, उसके साथ क्या हरकत की है, क्या हरकत की है उसने मतलब अपने बचाव में हाथापाई हुई है। क्या हुआ, उसने अपने बचाव में मतलब किया, उसने गलत हरकत की है। और उसका अगर उसने ऑब्जेक्शन उठाना चाहा तो उसने मार दिया। बात तो ये है ना सबसे बड़ी। तो आप कह रहे हैं कि मर्डर यही हुआ है, जेवर जावर भी गायब है उसके? हाँ, सब वो पहन रखे थे उसने, गायब तो वो ये है ना, मेरे घर की चाबियां गायब है। क्या क्या मतलब वो कह रहे थे आप उसने उसने मर्डर यही किया, यही सूटकेस उसके में पैक किया उसने? क्योंकि वो सामान हमारे घर का है ना सारा, जैसे चुनिया वगैरह हैं, और मतलब सूटकेस हमारे घर का है। रिजाई का कवर निकाल रखा है, 27 तारीख को रिजाई के अंदर कवर था, और वो मतलब अब रिजाई मतलब बिना कवर के मिली, और वही कवर हमारा वहां मिला है। तो फिर हम और मतलब कहीं नहीं, फिर भाई हमारे घर का सामान है। तो सब कहते वो बाहर ले जाके हाँ। किया हो, लेकिन रिजाई का कवर मिलना, लड़की घर की चूनियां मिलना, इससे सूटकेस हमें घर का मिलना। तो संदेह के दायरे में तो आएगा ना जी। इसी घर में उसका मर्डर हुआ है। हमें 100% नहीं कह सकते हम, लेकिन यहाँ से जिस तरह सूटकेस दिखा रखा लेके एक मिनट बेटी सुनो, वो सूटकेस ले जाता दिखा रखा, बताते हैं टीवी पे अभी खबर आई थी। अब यहाँ से एक बंदा इसमें फुटेज में आया, कोई वो हो सकता खाली लेके गया, भरा लेके गया, हम कैसे कह दें वो डेड बॉडी समेत गया है या वो खाली गया है, या ये जो हत्या को अंजाम यहाँ दिया गया या बाहर ले जाके दिया गया, तो हम तो इसमें पक्का तो नहीं कर सकते ना। लेकिन यहाँ से एक बताते हैं कि भाई इधर के उसमें ये आया है, अगर भाई एक बंदा सूटकेस ले जाता दिखा रखा है। आप कह रहे थे, अभी आप बता रहे थे कि एक से ज्यादा हो सकते, क्योंकि एक बंदे का काम आप एक बात बताइए ना, ऊंचा नीचा हमारा मकान है, और यहाँ से मतलब सूटकेस में अंदर से डाल के, अब सामने ऊपर सब मतलब देख मेरी गली का घर है, तो वो यहाँ तो मतलब करेगा नहीं सब। अंदर से वो अकेला मतलब सूटकेस को कैसे मतलब क्या किया। मेरे इसके पीछे भी खाली प्लाट पड़ा है, क्या पता कोई बंदा दूसरा वो पीछे से, वो एक बंदा इस कुछ भी मतलब यहाँ हो सकता है, जबकि मतलब इस सब कुछ खाली है। अच्छा, मतलब उसके आप लोगों के जानकारी में नहीं थी कि वो जो आरोपी है उसके संपर्क में था? मेरी बात सुनो, जब जहां मतलब उसके सर्कल में हजारों बच्चे थे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिनसे वो मतलब पार्टी के काम करवाया करते, ठीक है, और मतलब मेरा घर तक आना जाना उन्हीं का था, जिन पर वो मतलब 100% विश्वास करती थी। वो किसी भेदी मतलब अपने का ही मतलब हो सकता है, जिस पर वो हद से ज्यादा विश्वास कर सकती थी। घर तक डेड बॉडी लेंगे आप लोग? वो कोई भी हो सकता है। डेड बॉडी लेंगे उसकी वगैरह? मैं हम ये अभी कुछ नहीं कह सकते, अपनी संतुष्टि के बिना हम कभी मतलब नहीं कह सकते अभी लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। ये थे सविता नरवाल जी, उनकी माताजी और उनके नाना जी। उनका कहना था जिस तरह से जो अभी ब्लैकमेलिंग के जो आरोप लगे वो निराधार हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से अभी वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक आरोपी नहीं हो सकता और भी हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में क्या खुलासा करती है ये देखने वाली